Hello friends, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This is the fifth lecture in the sequence of lectures on complex analysis. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फोर्थ लेक्चर में कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे डिफाइन होती है। उस डेफिनेशन के ऊपर से हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स किए थे। यूजिंग डेफिनेशन हाउ कैन वी find the limit of a certain function that we have seen. Now in today's class we are going to refer limit of the function which can be connected to the limit of its real part and imaginary part. अगर हमें कोई फंक्शन दिया है fz equal to u plus iv where u and v are functions of two real variables x and y, तो उसकी जो लिमिट है, लिमिट z tends to z0 fz, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? To find out that limit, we are supposed to find the limit of real and imaginary part, uxy और vxy की लिमिट निकालेंगे। अगर uxy की लिमिट u0 है और vxy की लिमिट v0 है, तो फंक्शन fz की लिमिट होगी u0 plus iv0। और इट इज ऑल्सो कन्वर्सली ट्रू कि अगर फंक्शन fz की लिमिट w0 है, w0 इज u0 plus iv0, तो फंक्शन fz की रियल पार्ट जो है uxy, उसकी लिमिट रियल पार्ट ऑफ w0 दैट इज u0 होगी और fz की इमेजिनरी पार्ट vxy की लिमिट होगी v0। ये है इंटरकनेक्टिंग रिजल्ट विच कनेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन टू द फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल्स uxy एंड vxy। इसके लिए, इस प्रूफ के लिए हमें कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट चाहिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट के बारे में। तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल्स हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? लेट अस रिकॉल द थिंग। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार के है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन f of xy of two real variable x and y is said to have a limit L as xy tends to a fixed point x0 y0 if for given arbitrarily epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that modulus of fxy minus L less than epsilon whenever 0 less than circular neighborhood of x0 y0, that is square root of x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल की लिमिट की बात हुई। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिमिट के बारे में। तो उसकी डिफिनेशन भी कुछ इस प्रकार की थी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड fz माइनस w0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। ये f ऑफ z की लिमिट के बारे में बात थी। ये टू वेरिएबल के फंक्शन के बारे में बात है। जब जब टू वेरिएबल का फंक्शन होता है तब तब हम x0 y0 जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका सर्कुलर नेबरहुड लेते हैं, और वो सर्कुलर नेबरहुड जब तक लेस देन डेल्टा है तब तब fxy माइनस l जो ये डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये बात हुई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की लिमिट के बारे में। दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज इन अवर थ्योरम टू प्रूव। सो गोइंग टू वर्क आउट विद द थ्योरम। Let us begin with this proof of the theorem। हमें क्या दिया है? हमें दिया है limit z tends to z0 fz equal to w0 if and only if we are supposed to get limit xy tends to 0 x0 y0 x0 uxy equal to u0 and limit xy tends to x0 y0 vxy equal to v0। तो हम ये दो टू वे रिजल्ट है उसको हम वन बाय वन प्रूव करेंगे। पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि लिमिट जो फंक्शन fz की है as z tends to 0 इट इज w0। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट हम एज्यूम करते हैं और उसको लेके हम प्रूव करेंगे कि उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो कि रियल वैल्यूड फंक्शंस है उसकी लिमिट कॉरस्पॉन्डिंगली u0 और v0 है। u0 और v0 क्या है? दे आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ w0 respectively। So we have started with this, let fz equal to uxy plus vxy, obviously z is x plus iy। Let us consider z0 to be x0 plus iy0 and let us consider w0 to be u0 plus v0। Then we have to prove this result, right?
तो हम चलो एज्यूम करते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ z है वो w0 है। तो हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था, अगर आप मिस कर गए हो तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट की डेफिनेशन क्या है? फॉर गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन there exists positive real number delta such that mod fz minus w0 is less than epsilon whenever you have 0 less than mod z minus z0 less than delta। जैसे जैसे z0 का डेल्टा नेबरहुड, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में z पॉइंट होता है, वैसे वैसे उसकी इमेजेस सारी है वो w0 के नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड में आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट चाहिए, तो सभी के सभी टर्म्स को, मतलब fz जहां पे है, w0 है, z0 है, z है, सभी को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे, राइट। तो fz को लिखेंगे u ऑफ xy प्लस i v ऑफ xy माइनस w0 का फॉर्म है u0 प्लस i v0। ये हमने पहले टर्म में लिख दिया। मॉड्यूलस ऑफ दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन, यहां पे भी मोड में z will be replaced by x plus iy minus z0 is x0 plus iy0 less than delta। जो सभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू टर्म्स को हमने रियल पार्ट प्लस i इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट किया है। अभी हम यहाँ पे सभी में रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करेंगे। ऑन द फर्स्ट टर्म व्हाट इज रियल पार्ट? uxy minus u0, दिस इज आवर रियल पार्ट, राइट, प्लस इमेजिनरी पार्ट i into vxy minus v0। ux और u0 हमारा रियल पार्ट हुआ और vxy minus v0 हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। अभी सेम वे दिस मॉड्यूलस ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा पूरी टर्म में? तो x and x0 आर रियल विद द सब्ट्रैक्शन हियर इन बिटवीन, सो x minus x0 इज रियल प्लस i इमेजिनरी पार्ट विल बी y minus y0। सो 0 लेस देन मोड ऑफ x minus x0 प्लस i y minus y0 लेस देन डेल्टा। ये हो गया हमारा टर्म by correcting real imaginary part। अभी सेकंड टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे एज इट इज रखा है। सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या चेंज है? चेंज नहीं है, वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर x minus x0 plus i y minus y0, इट इज लाइक मोड ऑफ समथिंग x dash plus i y dash। x dash plus i y dash का मोड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, राइट। यहाँ पे रियल पार्ट है x माइनस x0, इमेजिनरी पार्ट है y माइनस y0, तो इसका मोड क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर। सो सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूलस की डेफिनेशन अप्लाई की है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। तो ये जो सर्कुलर नेबरहुड हमें मिल गया, जो सर्कुलर नेबरहुड हमें कहाँ पे काम आएगा? हमें काम आएगा वो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए। यस, in limit of function of two variables we are using such circular neighborhood of the point x0 y0, तो वहां पे काम आएगा। अभी देखिए कौन सा रिजल्ट हम यूज करेंगे? लास्ट टाइम हमने यही रिजल्ट को रिकॉल किया था। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है तो मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। सेम वे मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड z। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार यूज किया है, आज फिर से इसको हम यूज कर रहे हैं इस रिजल्ट में। तो अब देखिए ये जो टर्म है, पहले टर्म में हमने देखी थी uxy माइनस u0 प्लस i vxy माइनस v0, उसका रियल पार्ट है uxy माइनस u0। तो अगर सिर्फ इसका मोड लेते हैं हम, रियल पार्ट का मोड uxy माइनस u0, रियल पार्ट का मोड लिया हमने, तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर, मोड ऑफ द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया uxy minus u0, modulus of that is less than or equal to mod of uxy minus u0 plus i vxy minus v0। ये z है सपोज, तो उसका ये रियल पार्ट है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका ये रियल पार्ट है, राइट। तो ये इसी इनइक्वालिटी से होता है। सेम वे vxy minus v0 तो इमेजिनरी पार्ट है इस टर्म का, तो mod of imaginary part that is mod of vxy minus v0 will be less than or equal to mod of the complete real number। सो ये सॉरी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो इनइक्वालिटी हमने लिखी है वो इसी इनइक्वालिटी से बाहर आती है, मॉड रियल पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू मॉड z और मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू मॉड z।
ठीक है। अब देखिए हम कंबाइन करते हैं, किस किस को कंबाइन करते हैं, हम कंबाइन करते हैं ये रिजल्ट को, मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो प्लस आई वी एक्स वाई माइनस वी जीरो लेस देन एप्सिलॉन फर्स्ट, और सेकंड हमने लिया ये मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो लेस देन और इक्वल टू दिस टर्म। तो यहाँ पे मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो इज लेस देन और इक्वल टू ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, और ये पूरा टर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है whenever the circular neighborhood of x0 y0 is less than delta, right? तो ये जो इनइक्वालिटी है ट्रांसिटिविटी हम लोग अप्लाई करेंगे, a लेस देन और इक्वल टू b और b लेस देन c है, तो a लेस देन c होगा ही होगा। तो मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो विल बी लेस देन एप्सिलॉन, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट? इंटरमीडिएट टर्म ये है, तो मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो इज लेस देन और इक्वल टू मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो प्लस आई वी एक्स वाई माइनस वी जीरो, और ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमें क्या मिला, यू एक्स वाई माइनस यू जीरो का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, कब, वेन एवर जीरो लेस देन रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर लेस देन डेल्टा। और जस्ट नाउ बिफोर ए व्हाइल वी हैव कंसिडर्ड दिस वन, हमने ये रिकॉल किया था कि इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के जो लिमिट है उसकी डेफिनेशन यही है कि मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो लेस देन दिस सर्क्यूलर नेबरहुड लेस देन डेल्टा। तो हम लिखते हैं लिमिट एफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो इज एल, राइट? तो एल की जगह पे यू जीरो है और ये पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो है। तो हमें पहला मिल गया रिजल्ट, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो यू एक्स वाई इक्वल टू यू जीरो। तो अगर रियल पार्ट में ये मिल जाता है तो इमेजिनरी पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां पे u है वहां पे हम लोग v लेंगे, v के लिए भी ये इनइक्वालिटी सही है, राइट? तो मॉड वी एक्स वाई माइनस वी जीरो इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? और ये जो वैल्यू है मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो प्लस आई वी एक्स वाई माइनस वी जीरो की, उसके वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमें क्या मिल गया, मॉड वी एक्स वाई माइनस वी जीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस सर्क्यूलर नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो हमें मिल गया लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो वी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो वी जीरो है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वी प्रूव्ड द थिंग्स कि अगर एफ जेड की लिमिट w जीरो है व्हेन z टेंड्स टू z जीरो, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है जो यू एक्स वाई, उसकी लिमिट रियल पार्ट ऑफ w जीरो होगा, दैट इज u जीरो व्हेन एवर एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो। और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड की लिमिट होगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ w जीरो व्हेन एवर एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिमिट जानते हैं तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो कि फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स है उसकी लिमिट हमें मिल सकती है। अब एक कन्वर्स में जाएंगे, कन्वर्सली एज्यूम क्या करना है, कन्वर्सली एज्यूम करना है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो यू एक्स वाई इज यू जीरो एंड लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो वी एक्स वाई इज वी जीरो। तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट्स एज्यूम करते हैं, यू जीरो और वी जीरो है। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस की लिमिट्स है, यहां से जाके हमें मिलेगी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट। वो लिमिट क्या होनी चाहिए, u जीरो प्लस आई वी जीरो, क्योंकि फंक्शन एफ जेड है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, तो इसकी लिमिट होनी चाहिए u जीरो प्लस आई वी जीरो। और u जीरो प्लस आई वी जीरो हमारा क्या है, w जीरो, वो तो हमें स्टेटमेंट में देखा था, u जीरो प्लस आई वी जीरो इज w जीरो, राइट? तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल अभी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन फॉर फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल्स की लिमिट की। तो फॉर एवरी पॉजिटिव रियल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा वन, यू के लिए हम डेल्टा वन लेंगे, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा वन सच दैट क्या होगा, यही डेफिनेशन जो हमने आगे रिकॉल की थी, वही डेफिनेशन मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। एफ एक्स वाई है जो वो यू एक्स वाई है, एल है वो यू जीरो है यहाँ पे, राइट? सो मोड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू whenever 0 less than square root of x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta 1। उसी हिसाब से सेकंड के लिए v के लिए भी सेम रिजल्ट है, सिर्फ u को हमें v से रिप्लेस करना है। तो सिमिलरली v के लिए क्या होगा, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा 2, यहाँ पे हम डेल्टा 2 लेंगे सच दैट क्या हुआ, mod vxy minus v0 less than epsilon by 2 whenever 0 less than root x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta 2। यहाँ पे हमने delta 2 लिया है vxy के लिए।
अभी चलिए, अब जो हम राइट हैंड साइड दोनों की कंपेयर करते हैं, ये दोनों की राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं, तो रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर वो लेस देन डेल्टा वन भी है और वो लेस देन डेल्टा टू भी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो एक थ्योरम लिया था उसकी सेम यहाँ पे सिचुएशन आई हुई है कि दो ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि इस डिस्टेंस से बड़े हैं, सर्कुलर नेबरहुड से बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा डेल्टा चूज करते हैं कि वो डेल्टा वन और डेल्टा टू में मिनिमम वैल्यू है। मानो डेल्टा वन 0.5 है, डेल्टा टू 0.2 है, तो उसकी मिनिमम हुई 0.2, सो वो डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू। तो ये दोनों मतलब रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर लेस देन डेल्टा वन भी है और लेस देन डेल्टा टू भी है, मतलब इससे मिनिमम से भी छोटा हुआ। तो 0 लेस देन स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ये आर्ग्यूमेंट समवॉट रिपीट हो रही है, लास्ट लेक्चर में ये आर्ग्यूमेंट हमने देखी थी, सो दैट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट विद दिस मोड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो, ये जो हमने पहले डिराइव किया था लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ये हमने पहले डिराइव किया था। यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं, ये हमने डिराइव किया था मोड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेन एवर जीरो लेस देन स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर लेस देन डेल्टा वन। अभी ये लेस देन डेल्टा वन है तो लेस देन डेल्टा भी होगा, क्योंकि डेल्टा है वो मिनिमम है डेल्टा वन डेल्टा टू का, राइट। तो ये लेस देन डेल्टा भी होगा। तो हमने ये वहां पे डेल्टा वन को डेल्टा से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, राइट। मॉड यू एक्स वाई माइनस यू जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेन एवर जीरो लेस देन सर्कुलर नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो लेस देन डेल्टा। सेम वी के लिए भी वहां पे लेस देन डेल्टा टू था और डेल्टा है और डेल्टा वन डेल्टा टू का मिनिमम है। तो अगर ये सर्कुलर नेबरहुड की वैल्यू लेस देन डेल्टा टू है तो वो लेस देन डेल्टा भी होगा। तो मॉड एक्स यू एक्स वाई माइनस वी जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेन एवर जीरो लेस देन this is circular neighborhood of x0 y0 which is less than delta। अभी हमें इसको फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर हम u और v में अब तक करते थे, डिस्कशन करते थे, तो u और v का डिस्कशन हमें fz तक ले जाना है। x0 y0 को हमें z और z0 के फॉर्म में ले जाना है। तो उसके लिए हम थोड़े स्टेप्स फॉलो करेंगे। वी स्टार्ट विद दिस कि 0 लेस देन रूट ऑफ x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर लेस देन डेल्टा से हम स्टार्ट करते हैं। अभी यह बीच वाला टर्म क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर। अगर हम x माइनस एक्स जीरो को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ले लेते हैं, y माइनस वाई जीरो का कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट का इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यस, mod of x plus iy is root of x square plus y square, or rather we say real part square plus imaginary part square under of that। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये जो पूरा अंडर रूट है वो मॉड्यूलस हो जाएगा। सो इट इज 0 लेस देन mod x minus x 0 plus i y minus y 0 लेस देन डेल्टा, राइट। सो ये है जो पहली टर्म है, इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय दिस x माइनस एक्स जीरो प्लस आई वाई माइनस वाई जीरो। यहाँ पे हम लोग x प्लस आई वाई को कंबाइन लिखते हैं, x प्लस आई वाई माइनस एक्स जीरो और वाई जीरो में से नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल दी, तो एक्स जीरो प्लस आई वाई जीरो हो गया, नेगेटिव साइन बाहर आ गई। x प्लस आई वाई इज z, एक्स जीरो प्लस आई वाई जीरो इज z जीरो, तो हमें मिल गया 0 लेस देन मॉड z माइनस z जीरो लेस देन डेल्टा। तो हमने एक्स वाई का जो सर्कुलर नेबर x0 y0 का जो सर्कुलर नेबरहुड था उसको z0 के डिलीटेड नेबरहुड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए, सभी कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स चाहिए इसलिए। तो ये पहली हो गई। अभी सेम हम करेंगे fz और w0 के लिए, सेम प्रोसेस। fz और w0, अगर हम मोड fz माइनस w0 से जाते हैं तो क्या होगा, fz की जगह पे हम लिखेंगे uxy प्लस ivxy माइनस w0 को लिखेंगे u0 प्लस ivzero। रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे, uxy माइनस u0 इसका रियल पार्ट हुआ, प्लस i कॉमन हो गया vxy v0 में से, तो मिला i इंटू vxy माइनस v0। अभी यूज करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मॉड z1 प्लस z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, राइट। और यहाँ पे हम मॉड सेपरेट करेंगे, तो मॉड uxy माइनस u0 प्लस मॉड i vxy माइनस v0, और आगे आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू की साइन, राइट। सेकंड टर्म में मॉड ऑफ i हो जाता है 1,
we have referred so many times. So it is mod uxy minus u0 plus mod vxy minus v0, right? mod I हो गया 1, right? तो mod fz minus w0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू mod uxy minus u0 प्लस mod vxy minus v0 हो गई। अभी हम अगर क्या रिजल्ट यूज करेंगे कि mod uxy minus u0 क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ये mod uxy minus u0 क्या है, ऊपर जाते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। सेम वे mod vxy minus v0 की वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। कब? जब इसका सर्कुलर नेबरहुड लेस देन डेल्टा हुआ। तो mod uxy minus u0 is less than epsilon by 2, mod vxy minus v0 is less than epsilon by 2, और ये हो गया टोटल एप्सिलॉन। कब? whenever 0 less than root of x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta। लेकिन ये जो है वो किसी का मोड है, किसका मोड है ये है mod of z minus z0। दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड, राइट? तो हमें ये राइट साइड क्या मिल गया, 0 लेस देन mod z minus z0 लेस देन डेल्टा। तो हमें मिल गया mod fz minus w0 लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta, राइट? तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आ गई, mod fz minus w0 less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta। तो जिसका मतलब है कि हमें लिमिट ऑफ फंक्शन fz when z to z0 की वैल्यू मिली w0 बाय द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है लिमिट की, राइट? That for every epsilon we have a delta satisfying this thing, that means limit of fz when z tends to z0 is w0। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर गया। इसका भी हम यूज करेंगे एग्जांपल में कि अगर हमें fz की लिमिट दी गई है तो हम uxy और vxy की लिमिट जान सकते हैं, और अगर हमको uxy vxy की लिमिट दी हुई है तो हम fz की लिमिट पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम यही करेंगे कि अगर हमें फंक्शन ऑफ z की लिमिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, दो रियल वैल्यूड फंक्शंस की लिमिट फाइंड करेंगे uxy और vxy की। अगर ये दोनों लिमिट हमें मिल गई तो उसकी कॉम्बिनेशन, सपोज uxy की लिमिट हमें u0 मिली, vxy की लिमिट हमें v0 मिली, तो उसका कॉम्बिनेशन जो है uxy प्लस i vxy, उसकी लिमिट हमें मिलेगी u0 प्लस i v0। तो हमें फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। तो ये जो अप्रोच है वो हम एग्जांपल में लेंगे, इसके लिए रिजल्ट यूज करेंगे। आगे जाते हैं, आगे है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है, हमने ये फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में भी देखा था। क्या देखा था फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में, कि अगर कोई दो फंक्शंस दिए है fx एंड gx, तो लिमिट x टेंड्स टू a, fx प्लस gx विल बी लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। मतलब हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं फंक्शंस के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सब में हम लिमिट को सेपरेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट है वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में, कि इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू w0 एंड इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 gz इक्वल टू w1, इफ दिस टू आर गिवन, देन लिमिट फर्स्ट वन ये है, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस gz will be equal to w0 प्लस w1। यहाँ पे प्लीज प्लस कंसिडर करना है और सेकंड में माइनस कंसिडर करना है, प्लीज चेक दैट, राइट? पहला है वो लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस gz है, तो वो हो जाएगा w0 प्लस w1। अगर यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, मतलब हम कंबाइनली ये लिख सकते हैं fz लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस और माइनस gz इक्वल टू w0 प्लस और माइनस w1, इस दोनों को कंबाइन करके। लेकिन हमने यहाँ पे w0 प्लस w1 लिखा है तो यहाँ पे प्लस कंसीडर होगा, और अगर यहाँ पे w0 माइनस w1 लिखा है तो हमें माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। प्लीज कंसीडर हियर, फर्स्ट में प्लस साइन कंसीडर करनी है और सेकंड में माइनस साइन कंसीडर करनी है। थर्ड जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू w0 इंटू w1, और फोर्थ डिवीजन रूल है, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz अपॉन gz इक्वल टू w0 अपॉन w1। w0 है fz की लिमिट है और w1 है वो gz की लिमिट है। मतलब मानो क्या हो गया कि अगर हम कोई दो फंक्शन के ऑपरेशन के ऊपर लिमिट लगते हैं तो हम उस लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट ऑफ fz प्लस gz हो जाएगा लिमिट ऑफ fz प्लस लिमिट ऑफ gz, लिमिट ऑफ fz इज w0
प्लस लिमिट ऑफ gz इज w1। सो ये हो गई अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। उसकी प्रूफ सिंपल है, वैसे आगे के जो रिजल्ट है उसी का यूज करेंगे हम, जब भी अभी हमने किया है वही रिजल्ट यूज करेंगे कि जो फंक्शन की लिमिट fz की जो लिमिट है उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट से कनेक्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं fz से। लेट fz विल बी uxy प्लस ivxy, gz को हम बोल देंगे u डैश xy प्लस i v डैश xy, उसका रियल पार्ट u डैश है और इमेजिनरी पार्ट v डैश है। z0 मानो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, वो हो जाएगा x0 प्लस i y0 ले लेते हैं उसको। w0 जो कि f की लिमिट है उसको हम लेंगे u0 प्लस i v0 के फॉर्म में, और लेट अस कंसीडर लिमिट ऑफ gz दैट इज w1 टू बी u1 प्लस i v1। ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में सब को लिख दिया, सब टर्म्स को लिख दिया। अभी लिमिट ऑफ fz व्हेन z टेंड्स टू z0 इज w0, दैट इंप्लाई अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट पता है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब लिमिट xy टेंड्स टू x0 y0 uxy इज u0 एंड लिमिट xy टेंड्स टू x0 y0 vxy इज v0। तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ पे और लिमिट यहाँ पे मिल गई। उसी हिसाब से gz को भी जाएंगे, gz की लिमिट है w1, तो gz के रियल पार्ट जो है u डैश xy उसकी लिमिट होगी w1 का रियल पार्ट दैट इज u1। सो लिमिट ऑफ u डैश xy एज xy टेंड्स टू x0 y0 इज u1, और gz का इमेजिनरी पार्ट v डैश उसकी लिमिट हो जाएगी v1। मतलब लिमिट xy टेंड्स टू x0 y0 v डैश xy इक्वल टू v1। अभी देखिए रियल वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट इनसाइड एवरी ऑपरेशन, राइट। तो लिमिट xy टेंड्स टू x0 y0 uxy प्लस u डैश xy हो जाता है लिमिट ऑफ ux प्लस लिमिट ऑफ u डैश xy व्हेन xy टेंड्स टू x0 y0। तो रियल वेरिएबल के फंक्शन के बारे में तो ये पूरे बहुत वेल नोन रिजल्ट है कि हम लिमिट उसमें एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एडिशन में वो जो लिमिट है वो दोनों फंक्शन को दे दी, लाइक लिमिट f प्लस g इज लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ g करके, राइट। तो लिमिट ऑफ uxy उसकी वैल्यू है u0, ये यहाँ पे हमने यहाँ से ली गई, और लिमिट ऑफ u डैश है वो u1 है वो यहाँ से आ गई। तो लिमिट ऑफ uxy प्लस u डैश xy हो u0 प्लस u1 हो गया। इसी हिसाब से लिमिट ऑफ vxy प्लस v डैश हो जाता है v0 प्लस v1। यू कैन सेपरेट द लिमिट और अंत में उसका आंसर आ जाता है v0 प्लस v1। अभी उसको हम कंबाइन करेंगे, अगर रियल पार्ट की लिमिट मिल गई, इमेजिनरी पार्ट की लिमिट मिल गई, तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट की लिमिट मिल जाएगी। तो हम इसको सपोज u प्लस u डैश को हम रियल पार्ट कंसिडर करते हैं, प्लस i करके vxy प्लस v डैश xy को इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करते हैं। तो रियल पार्ट प्लस i इमेजिनरी पार्ट, उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, आंसर ऑफ द लिमिट ऑफ रियल पार्ट प्लस i इंटू आंसर ऑफ द लिमिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाती है u0 प्लस u1 प्लस i इंटू v0 प्लस v1। यहाँ पे हम u प्लस iv को लेफ्ट हैंड साइड में कंबाइन करेंगे, उसके बाद u डैश प्लस iv डैश को कंबाइन करेंगे, राइट साइड में हम u0 प्लस iv0 को कंबाइन करेंगे, और बाद में u1 प्लस iv1 को कंबाइन करेंगे। u लेफ्ट हैंड साइड में uxy प्लस ivx का वैल्यू हो गया fz, वो fz है, u डैश प्लस iv डैश हो जाता है cz। तो हमें मिल गया लिमिट xy टेंड्स टू x0 y0 है, वो एक्चुअल में हो जाएगा x प्लस iy टेंड्स टू x0 प्लस iy0, और वो हो जाएगा z टेंड्स टू z0 जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जाते हैं। तो ये हो गया लिमिट z टेंड्स टू z0 fz प्लस gz इक्वल्स टू w0 प्लस w1। तो पूरा रिजल्ट हमने देख लिया कि अगर लिमिट ऑफ fz प्लस gz दी गया है तो हम लिमिट को सेपरेट आप दे सकते हैं, और ये हो जाएगा w0 प्लस w1। w0 इज लिमिट ऑफ fz प्लस w1 इज लिमिट ऑफ gz। सो ये हो गया लिमिट ऑफ fz प्लस लिमिट ऑफ gz। उसी हिसाब से इन द सिमिलर मैनर वी कैन गेट लिमिट फॉर fz माइनस gz। जहां पे हमने एडिशन किया था वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और कुछ नहीं है। जहां पे हम एडिशन करके चलते थे वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करके चलेंगे, uxy माइनस u डैश xy, vxy माइनस v डैश xy, ये करके चलेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस z0 इक्वल टू w0 माइनस w1। सो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज सिमिलर टू the result of addition part, right? So you can do it easily। अब हम मल्टीप्लिकेशन की ओर जाते हैं।
कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है पहले ये देख ले। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि रियल पार्ट को उसका रियल पार्ट क्या होगा, और लेट अस डायरेक्टली मल्टीप्लाई लाइक दिस, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म वो रियल होगा और लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म वो रियल होगा, तो वो रियल पार्ट बन जाएगा और बाकी दो जो पार्ट बने वो इमेजिनरी पार्ट में आ जाएंगे, राइट। एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 4 टर्म बनेगी, उसमें से 2 रियल में आएगी और 2 इमेजिनरी में आएगी। वैसे एफ जेड इंटू जे जेड के लिए सेम, एफ जेड है वो यू प्लस आई वी है, जी जेड है वो यू डैश प्लस आई वी डैश है। तो अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, तो रियल पार्ट क्या होगा, u इंटू यू डैश, पहले तो 4 टर्म आएगी, u इंटू यू डैश प्लस u इंटू आई वी डैश प्लस आई वी इंटू यू डैश प्लस आई वी इंटू आई वी डैश। तो फोर्थ टर्म है वो आई वी इंटू आई वी डैश होगा, दैट विल बी आई स्क्वायर वी इंटू वी डैश, और आई स्क्वायर हो जाएगा -1 और वो हो जाएगा रियल टर्म, राइट। तो माइनस वी वी डैश हमारी रियल टर्म हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ आई, और पहली टर्म यू यू डैश वो रियल है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, तो उसको हमने पहले लिख दिया यू यू डैश माइनस वी वी डैश, ये हमारी हो गई रियल टर्म, प्लस बाकी दो टर्म में से आई कॉमन लेंगे तो ये हो गई v इंटू यू डैश और u डैश इंटू वी व्हाटएवर, प्लस u इंटू वी डैश, v इंटू यू डैश और इट इज u डैश v प्लस u v डैश, ये हमारी इमेजिनरी टर्म हो गई, राइट। अभी 4 टर्म्स है अपने पास, 4 टर्म्स जो कि u एक्स वाई, v एक्स वाई, u डैश एक्स वाई और v डैश एक्स वाई से बनी हुई है। तो हम इन 4 की इंडिविजुअल लिमिट के बारे में देखते हैं। तो लिमिट ऑफ u एक्स वाई इंटू यू डैश एक्स वाई क्या हो जाएगा, यू कैन सेपरेट द लिमिट व्हेन इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल्स। सो लिमिट ऑफ u इंटू यू डैश हो जाएगा लिमिट ऑफ u इंटू लिमिट ऑफ यू डैश। लिमिट ऑफ u क्या है, u 0 है नोटेशन के हिसाब से, लिमिट ऑफ u डैश है वो, उसको हमने u1 बोला है। तो लिमिट ऑफ u यू डैश क्या हो जाएगी, u0 u1। सेम वे लिमिट ऑफ v एक्स वाई इंटू वी डैश एक्स वाई हो गई लिमिट ऑफ v एक्स वाई इंटू लिमिट ऑफ v डैश एक्स वाई, तो वो हो जाएगी v0 v1। उसी हिसाब से अगर हम इस दोनों को अप्लाई करें रिजल्ट, तो लिमिट ऑफ u डैश इंटू v हो जाएगी u1 इंटू v0, लिमिट ऑफ u डैश इज u1, लिमिट ऑफ v इज v0, और लिमिट ऑफ u इंटू v डैश हो जाएगी लिमिट ऑफ u इंटू लिमिट ऑफ v डैश, दैट इज u0 इंटू v1। तो सारे के सारे रियल वेरिएबल्स के फंक्शंस में हमने ये रिजल्ट अप्लाई कर दिया कि हम लिमिट को मल्टीप्लिकेशन में सेपरेटली दे सकते हैं। अभी ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये टर्म के लिए। तो लिमिट ऑफ पहली टर्म लिमिट ऑफ यू एक्स वाई इंटू यू डैश माइनस वी एक्स वाई इंटू वी डैश क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में भी हम लिमिट सेपरेट दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हम लिमिट सेपरेट दे सकते हैं। तो ये कंबाइनली हो जाएगी u0 u1 माइनस v0 v1, ये हो गई ये टर्म आपकी पूरी। यू लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 u u डैश माइनस v v डैश की पूरी टर्म हो गई u0 u1 माइनस v0 v1। सेम एज इन द सेकंड टर्म वी कैन वर्क आउट विद द सिमिलर फैशन, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट लिमिट दे सकते हैं, एडिशन में भी सेपरेट लिमिट दे सकते हैं। तो ये लिमिट ऑफ u डैश v प्लस u v डैश हो जाएगी u1 v0 प्लस u0 v1, राइट, whenever xy tends to x0 y0। तो अब तो सही है, हमें सपोज ये कोई रियल पार्ट हमने ले लिया, fz gz का ये रियल पार्ट है, राइट, और fz का ये इमेजिनरी पार्ट है दूसरा। तो हम इसी हिसाब से चाहेंगे कि रियल पार्ट की लिमिट है वो हमें u0 u1 माइनस v0 v1 मिली, इमेजिनरी पार्ट की जो लिमिट है वो हमें u1 v0 प्लस u0 v1 मिली। तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं, रियल पार्ट प्लस आई इमेजिनरी पार्ट, तो उसकी कंबाइंड लिमिट क्या मिलेगी, u0 u1 माइनस v0 v1 प्लस आई इंटू u1 v0 प्लस u0 v1, ये हो गई लिमिट ऑफ कंबाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये जो पूरा कंबाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है वो तो fz इंटू gz हो गया, और whenever xy टेंस टू x0 y0 हमें पता है कि z टेंस टू z0 होगा। तो हमें लिमिट का आंसर क्या मिला और कंक्लूजन क्या मिला कि लिमिट z टेंस टू z0 fz इंटू gz विल बी u0 प्लस iv0 इंटू u1 प्लस iv1। ये जो हमें
मिला था लास्ट में ना, हमें जो ये मिला u0 u1 माइनस v0 v1 प्लस i u1 v0 प्लस u0 v1, इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट हुआ, राइट। तो हमें पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट u0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट v0 होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेगा, u0 प्लस i v0 के हिसाब से लिखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा u1 और इमेजिनरी पार्ट होगा v1, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा u1 प्लस i v1। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिला u0 प्लस i v0, उसको मल्टीप्लाई किया u1 प्लस i v1 से, तो ये टर्म पूरी मिल जाएगा, राइट। u0 इंटू u1 माइनस v0 इंटू v1 प्लस i इंटू v0 u1 प्लस u0 v1। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा कुछ नहीं है। u0 प्लस i v0 हमें मिल जाता है w0 और u1 और दूसरा जो u1 प्लस i v1 है वो है w। सो हमें मल्टीप्लिकेशन में भी रिजल्ट मिल गया कि लिमिट ऑफ एफ जेड इंटू जी जेड इज w0 इंटू w1 एंड दैट इज लिमिट ऑफ एफ जेड इंटू लिमिट ऑफ जी जेड। उसी हिसाब से हम डिवीजन में जाएंगे। अगर डिवीजन में जाते हैं तो एफ जेड अपॉन जी जेड होता है u प्लस आई वी अपॉन यू डैश प्लस आई वी डैश। अगर हम रिकॉल करें तो z1 अपॉन z2 अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि z1 जो नीचे है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आई है वो हमें नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्मूला रखते हैं हम, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाता है यू डे स्क्वायर माइनस आई प्लस माइनस आई स्क्वायर वी डे स्क्वायर, तो ये हो गया यू डे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव वी डे स्क्वायर, तो हो गया यू डे स्क्वायर प्लस वी डे स्क्वायर। और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यू डैश, बाद में वी यू डैश, बाद में यू वी डैश नेगेटिव और अंत में वी डैश नेगेटिव आई स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव आई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, राइट। तो यू डैश प्लस वी डैश हमारा रियल पार्ट हो गया और यू वी डैश और वी यू डैश ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, राइट। यू वी डैश की साइन नेगेटिव आएगी और यू डैश वी की साइन पॉजिटिव आएगी, तो उसको सिर्फ हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट किया है। अभी सेम तरीके से जैसे हम आगे मल्टीप्लिकेशन में किया है उसी तरीके से हम उसको सेपरेट लिमिट देंगे। यू डैश जो है उसको अगर लिमिट देंगे तो वो होगा लिमिट ऑफ यू इंटू लिमिट ऑफ यू डैश, लिमिट ऑफ यू जीरो हो जाएगा, लिमिट ऑफ यू डैश u1 हो जाएगा। सेम हम करेंगे वी डैश के बारे में, सेम हम करेंगे यू डैश वी, सेम करेंगे यू वी डैश और सेम करेंगे यू डैश स्क्वायर की लिमिट हो जाएगी u1 स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर की लिमिट हो जाएगी v1 स्क्वायर। और इसी हिसाब से अगर हम उसको सेपरेट करके लिमिट निकाल ले और उसको फिर से अल्फा प्लस आई बीटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे कंबाइन कर दे तो हमें फाइनल आंसर मिल सकता है। तो आई होप यू कैन ट्राई, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ट्राई टू कंप्लीट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द प्रूफ व्हिच इज सिमिलर टू द प्रूफ व्हाट वी हैव टेकन इन द अर्लियर केसेस। अभी हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि ये जो थियरम हमने लिया है, दो बैक टू बैक थियरम, उसका यूज कैसे होता है कि जब भी फंक्शन की लिमिट हमें चाहिए तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट हम पहले निकाल लेंगे और उसके कॉम्बिनेशन से हमें एफ ऑफ जेड की लिमिट मिल जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन के ऊपर से लिया था। अभी सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं इस रियल और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से। इफ एफ जेड इक्वल टू I z bar by 2 then show that limit z tends to 1 f z equal to I by 2, यहाँ पे I by 2 है प्लीज, ये -1 नहीं आएगा, ये I by 2 ही होगा। सो लिमिट z tends to 1 f z equal to I by 2, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट ऑफ f z हमें निकालना है। तो f z क्या हुआ, f z है I z bar by 2, z bar z is x plus I y, तो z bar हो जाता है x minus I y, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई माइनस आई स्क्वायर विल बी प्लस, सो इट विल बी आई प्लस आई एक्स, 1/2 वाई प्लस आई एक्स हो गया। तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ, y/2 हुआ यू एक्स वाई, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ x/2 हुआ, सो यू एक्स वाई इज y/2, वी एक्स वाई इज x/2। नाउ व्हेनेवर z इज टेंडिंग टू 1, हमें लिमिट मांगी है z टेंड्स टू 1 के लिए, तो व्हेनेवर z टेंड्स टू 1 x प्लस आई वाई विल टेंड टू 1, that means x tends to 1 and y tends to 0 or xy tends to 1 0।
तो wherever z टेंस टू 1 हमें रियल वेरिएबल्स की लिमिट मिलेगी x y टेंस टू 1 0। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि ux y और vx y के पहले लिमिट निकालेंगे। लिमिट x y टेंस टू 1 0, ये लिमिट हमें ux y के लिए चाहिए। तो लिमिट x y टेंस टू 1 0 ux y हो जाती है लिमिट x y टेंस टू 1 0 ux y इज y by 2, x is tending to 1 y is tending to 0, तो ये लिमिट हो गई 0। उसी हिसाब से लिमिट x y टेंस टू 1 0 vx y है अपने पास x by 2। अगेन लिमिट x y टेंस टू 1 0 है, x टेंस टू 1 y टेंस टू 0 है, तो ये लिमिट हो जाएगी 1 by 2, राइट। और अगर हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट पता है तो हम एफजेड की लिमिट कैसे बनाएंगे? लिमिट ऑफ रियल पार्ट प्लस आई इंटू लिमिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यस एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आई इंटू 1 by 2 और वो हो जाएगी i by 2। सो लिमिट ऑफ एफजेड हमें मिल जाती है i by 2। दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। चलिए अगले एग्जांपल में जाते हैं। इवेल्युएट z टेंस टू 2 z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। उसको भी हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे। पहले अगर हमें ये रिजल्ट यूज करना है तो पहले हमें उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए fz का, बाद में हम u और v की सेपरेट लिमिट निकालेंगे और बाद में उसकी मदद से हम उसकी हेल्प से हम fz की लिमिट फाइंड करेंगे। तो let us start with fz. fz is z plus 1 upon z plus 2. Instead of z, let us put x plus iy. So numerator is x plus iy plus 1. Denominator is x plus iy minus 1. Now we don't need I into denominator. So what we do is multiply and divide by conjugate. कंजुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस आई बीटा के हिसाब से। तो ये दोनों टर्म को हम उसी हिसाब से लिखेंगे। रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आई वाई। डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आई वाई। अभी कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ। सो कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर होता है x माइनस 1 माइनस आई वाई। सो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। नाउ multiplying the denominator first, so वो a plus b into a minus b का टर्म हो गया तो हो जाता है a square minus b square, so it is x minus 1 whole square minus i square y square और that will be plus y square। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि अगर ये z है x minus 1 plus i y को हम z बोलते हैं तो x minus 1 minus i y हमारा हो जाता है mod z। z और मोड z बार x माइनस 1 माइनस आई हो जाता है z बार। z और z बार का प्रोडक्ट क्या हुआ? z इंटू z बार विल बी मोड z स्क्वायर और मोड z स्क्वायर इज रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। दैट इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करें तो रियल इंटू रियल पहले करते हैं। x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 और आई वाई इंटू आई वाई विल बी माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई दैट इज प्लस आई स्क्वायर। ये रियल पार्ट हो गया। बाकी सब पार्ट में से आई कॉमन निकलेगा। x प्लस 1 इंटू माइनस वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई। रेडी? x प्लस वाई इंटू वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो दोनों को देनी है। और दूसरी मल्टीप्लीकेशन होगी प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वो हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई और माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स कट जाएंगे, बचा क्या माइनस वाई दैट इज माइनस 2y। सो सेकंड टर्म में सिर्फ माइनस 2y बचता है। उसको रियल पार्ट को सेपरेट करें, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर दे देते हैं सेपरेटली। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट हो गया ux y प्लस आई इंटू माइनस 2y अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया अभी एक्स वाई। अभी इस दोनों की हम लोग सेपरेट वैल्यू निकालेंगे लिमिट की, u और v की। लिमिट क्या है? z टेंस टू 2 है। अगर z टेंस टू 2 है तो एक्स वाई टेंस टू 2 0 हो जाएगा। z इज x प्लस आई वाई, तो x टेंस टू 2 और y टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब एक्स वाई टेंस टू 2 0। u एक्स वाई की लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 0 u एक्स वाई दैट विल बी लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 0। ये हमारा u एक्स वाई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y टेंस टू 0 है, x टेंस टू 2 है। अगर हम इसको इवेल्युएट करें अच्छी तरह से तो ये हो गया 3 अपॉन 1 दैट इज 3, राइट? x की जगह पे x टेंस टू 2 हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 दैट इज 3।
Similar in similar manner, if you consider imaginary part vxy, उसकी वैल्यू है -2y अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम सेम लिमिट अप्लाई करें वहां पे तो x टेंस टू 2, y टेंस टू 0 होगा। y टेंस टू 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, इसलिए 0 अपॉन नॉन 0 टर्म विल बी गिविंग यू 0 आंसर। सो रियल पार्ट की लिमिट 3 है, इमेजिनरी पार्ट की लिमिट 0 है। अगर इसको हम कंबाइन करें u प्लस आई वी लिखे तो एब्जेक्ट की लिमिट होगी 3 प्लस आई इंटू 0, दैट विल बी 3। तो लिमिट z टेंस टू 2, z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 हमें मिल जाता है 3 यूजिंग दैट रिजल्ट। सो ऐसे रिजल्ट यूज करके हम लोग आगे लिमिट निकाल सकते हैं कोई भी फंक्शन की। अगर उसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट मिल जाए तो हम फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें लिमिट नहीं मिलती है। हमने अभी तक एग्जाम्पल ऐसे देखे कि जिसमें लिमिट मिलती थी और हमने लिमिट निकाली, लिमिट फाइंड की जस्ट बाय यूजिंग सेवरल रिजल्ट्स। नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन विच लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम यूनिकनेस वाला रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन की लिमिट मिलती है तो वो यूनिक ही होगी। उसका नेगेशन क्या हुआ कि अगर हमें यूनिक आंसर लिमिट का नहीं मिलता है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे एग्जांपल में हम सिर्फ ये प्रूव करेंगे कि अगर लिमिट कोई भी फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू एडमिट करती है, उसका मतलब के लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं इस दो एग्जांपल्स में। पहला एग्जांपल है प्रूव दैट लिमिट z टेंस टू z0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो हमें z बार बाई z ये फंक्शन दिया है, z विल बी x प्लस आई वाई जनरल फॉर्म, z बार वुड बी x माइनस आई वाई। अभी इस लिमिट की हमें ये प्रूव करना है कि इस लिमिट की दो वैल्यू है ताकि हम प्रूव कर सके कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो लिमिट यूनिक नहीं होगी। तो उसके दो अलग अलग पाथ है। लिमिट z टेंस टू z0 जो है वो हो जाएगा लिमिट xy टेंस टू 0 0। अगर हम xy टेंस टू 0 0 के ऊपर जाते हैं तो वो हमें 2 डायमेंशनल प्लेन में ले जाता है। तो xy टेंस टू z 0 0 तो कई सारे पाथ में आते हैं। मानो कोई पॉइंट xy है, उसको 0 0 में ले जाना है तो वो स्ट्रेट लाइन xy और 0 0 के पास होती ही लाइन के ऊपर भी हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वो जो xy है उसको हम y एक्सिस पे ले जाए, उसके बाद उसको हम ओरिजिन पे ले जाए प्रोजेक्शन करके, या फिर वो जो पॉइंट है उसको हम पहले x एक्सिस पे ले जाए और बाद में 0 0 ओरिजिन पे ले जाए। काफी सारे ऐसे पाथ्स है, उसमें से हम कोई पाथ लेके लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेकिंग लिमिट z टेंस टू 0 अलोंग रियल एक्सिस। अलोंग रियल एक्सिस उसको हम 0 तक ले जाते हैं, मतलब पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको रियल एक्सिस में प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ओरिजिन तक ले जाएगा। अगर हम उसको पहले अलोंग रियल एक्सिस लेते हैं तो रियल एक्सिस में y क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस, उसमें y की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू विल बी 0। तो अगर हम z टेंस टू 0 अलोंग रियल एक्सिस लेते हैं तो y वुड बी कंसिडर्ड एज 0। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो इट विल बी x माइनस आई इंटू 0 अपॉन x प्लस आई इंटू 0। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 x बाई x वो कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। जैसे z टेंस टू 0 है तो x प्लस आई वाई टेंस टू 0 प्लस आई 0 होगा, मतलब x टेंस टू 0 भी होगा, y टेंस टू 0 भी होगा। y तो रियल एक्सिस पे 0 हो गया तो लिमिट बची लिमिट x टेंस टू 0 और x बाई x कट जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम दूसरा पाथ लेते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस हम लेते हैं, तो अगर हम अलोंग इमेजिनरी एक्सिस जाते हैं तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब x 0 हो जाएगा। तो लिमिट z टेंस टू 0 में से हमें लिमिट लेंगे सिर्फ y की, बिकॉज x इज 0 ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 0 माइनस आई वाई अपॉन 0 प्लस आई वाई। फिर से यहाँ पे y कट जाएगा, i भी कैंसिल हो जाएगा, i इंटू वाई वुड बी कैंसल्ड आउट। व्हाट विल रिमेन विथ अस इज -1 माइनस आई वाई अपॉन आई वाई, दैट विल गिव यू -1। तो क्या हुआ, हमने अगर दो अलग अलग पाथ लिए तो दोनों पाथ में लिमिट का आंसर अलग मिला हमें। अगर लिमिट मिलती है तो कोई भी पाथ आप लीजिए, लिमिट का आंसर यूनिक ही मिलेगा। अगर लिमिट मिलती है तो इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इन एवरी पाथ ऑफ द लिमिट योर आंसर हैज टू बी
यूनिक, वो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आंसर यूनिक नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, मतलब लिमिट की जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं मिलती है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। So from equations 1.5 and 1.6, the limit is not unique and hence the limit of the function z bar upon z as z tends to z0, that does not exist. तो ये पैरामीटर हुआ जहां पे हम लिमिट नहीं मिलती ऐसा कंक्लूजन ले आते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो सिमिलर टाइप का है, बस हमने फंक्शन थोड़ा चेंज किया है। प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू z0 mod z by z does not exist। ये एग्जांपल हम लेते हैं, तो z बार की जगह पे हमने mod z लिख दिया। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस इसी तरह करनी है कि लिमिट z टेंड्स टू z0 mod z अपॉन z लेना है। mod z क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में सेम आएगा x प्लस आई वाई z। अभी उसी तरीके से हम लोग लिमिट निकालेंगे जैसे यहां पे निकाली है। पहले अलोंग रियल एक्सिस लेंगे, तो रियल एक्सिस के लिए y0 होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अगर हम y0 रखते हैं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वो x हो जाएगा, और नीचे x प्लस आई 0 मतलब x हो जाएगा, तो उसकी लिमिट हमें मिलेगी, उसको हमें पहला इक्वेशन कहेंगे। और सेम अगर इमेजिनरी एक्सिस के लिए साथ लिमिट लेंगे तो हमें वो यहाँ पे x0 रखेंगे तो वो दूसरी लिमिट मिलेगी, और ये दो लिमिट सेम नहीं होगी तो लिमिट नहीं मिलेगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लिमिट हम यहाँ पे लेते हैं वो लिमिट सेम नहीं मिलेगी। अगर लिमिट सेम नहीं मिलती है तो वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। तो ये आपको कंप्लीट करना है। आई होप इट इज नॉट डिफिकल्ट टू वर्क आउट। इसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। जो हमने z बार का एग्जांपल लिया है उसमें z बार की जगह पे mod z आ जाएगा, तो मतलब x माइनस आई वाई की जगह पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम रियल एक्सिस के ऊपर लिमिट लेंगे तो y0 रखना है, और बाद में हम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लिमिट लेंगे तो x0 रखना है, और दोनों आंसर्स अलग अलग आने चाहिए ताकि हम लोग कंक्लूजन पे आ सके कि लिमिट इज नॉट पॉसिबल और लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लिमिट इज नॉट यूनिक, राइट। सो ये एग्जांपल दैट आई एम लिविंग ऑन यू, आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट। अगर कोई क्वेरी डिफिकल्टी है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, वी कैन डिस्कस द क्वेरी एंड वी कैन सॉल्व द क्वेरीज एज वेल। इसके ऊपर भी हम दो और एग्जांपल निकाल सकते हैं सिमिलटेनियसली ऑफ सिमिलर टाइप। यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया था लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार पर z, तो हम ये भी ले सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार, राइट। सेम हिसाब से जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रिवर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार डज नॉट एक्सिस्ट। तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो भी सिमिलर हिसाब से हमें आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर दिया गया है तो उसकी लिमिट को हम लिमिट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स से अटैच कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लिमिट ऑफ रियल पार्ट और लिमिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट रियल वेरिएबल के फंक्शन के हिसाब से फाइंड करें तो हमें लिमिट ऑफ एफ जेड डायरेक्टली मिल सकती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यही लेक्चर को अब यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लिमिट एट इंफिनिटी कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई फंक्शन की हमें इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड करनी है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वो एक डेफिनेशन के हिसाब से पहले हम उसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज लिमिट एट इंफिनिटी टू बी कंसिडर्ड, और उसके बाद हम उसके ऊपर के एग्जांपल्स लेंगे। सो विल एंड दिस वीडियो present. Hope you like it. Goodbye to all.